हेलो फ्रेंड्स, पिछले ट्यूटोरियल में हमने सर्वनाम शब्द इदम को याद किया है। यह शब्द हमने पुल्लिंग में याद किया है। अब हम इन सभी विभक्ति रूप के अनुवाद बनाना सीखेंगे। एक बार शब्द रूप को दोहरा लेते हैं। अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। ये तो हमारे संस्कृत इदम शब्द के पुल्लिंग में रूप है। बच्चों, संस्कृत बहुत आसान है। कैसे? जो शब्द रूप हम याद कर रहे हैं, हमें इनके अर्थ को ध्यान में रखना है और संस्कृतानुवाद करना है। यह राम है। यहाँ बच्चों, यह राम करता है क्रिया। अयम रामः अस्ति, यह विद्यालय है। बच्चों, विद्यालय शब्द पुल्लिंग होता है। अब कभी कभी बच्चों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कौन सा आकारांत पुल्लिंग होगा और कौन सा नपुंसकलिंग। बच्चों, ये शब्द जो सिद्ध होते हैं, ये प्रत्ययों से सिद्ध होते हैं, और जो प्रत्यय पुल्लिंग का होगा उसमें सिद्ध शब्द पुल्लिंग कहलाएगा, तथा जो नपुंसकलिंग में सिद्ध होगा उसमें सिद्ध शब्द नपुंसकलिंग कहलाएगा। विद्यालय शब्द पुल्लिंग है। अयम विद्यालयः अस्ति। बच्चों, राम हमारा कर्ता है। यह राम का विशेषण है। राम में जो विभक्ति आएगी वही विभक्ति अयम यह में आएगी। पुल्लिंग का प्रथमा एकवचन अयम रामः, अयम विद्यालयः। इसी प्रकार द्वितीय, कृष्ण इसको देखता है। कृष्ण कर्ता, देखता है क्रिया। इसको, यह कर्म है। इसे पुल्लिंग बनाने के लिए हम लिख देते हैं इस बालक को। तो यह हो जाएगा कृष्ण है इमं बालकम पश्यति। वह इस कलम से लिखता है। बच्चों, कलम नपुंसकलिंग होता है। एक बहुत अच्छी बात समझा देती हूं। अकारांत पुल्लिंग तथा अकारांत नपुंसकलिंग, ये दोनों तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक एक समान रूप होता है, तथा प्रथमा द्वितीया में अलग रूप होता है। तो संस्कृत बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना है। तो वह इस कलम से लिखता है। यहाँ पर बच्चों, वह कर्ता, लिखता है क्रिया। इस कलम से, यह हमारा करण है, से के द्वारा। सह अनेन कलमेन लिखति। तो अनेन कहां से आया? तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग दोनों ही रूप एक समान रहेंगे। तो सह अनेन कलमेन लिखति। इसी प्रकार बच्चों, चतुर्थी विभक्ति, तुम इस बालक के लिए फल दो। दो, यह आज्ञा है। लोट लकार, आज्ञार्थक, मध्यम पुरुष, एक वचन। तुम कर्ता, दो क्रिया, फल को कर्म। इस बालक के लिए यह संप्रदान है। बालक पुल्लिंग है, तो इसके लिए भी संस्कृत में पुल्लिंग शब्द ही प्रयुक्त होगा। त्वम अस्मै, यह अस्मै कहां से आया बच्चों? यहां से, चतुर्थी विभक्ति अस्मै। त्वम अस्मै बालकाय रामाय, त्वम अस्मै बालकाय फलम यच्छ। पंचमी, इस वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।
पत्ते गिरते हैं, पत्ते कर्ता, गिरते हैं क्रिया। इस वृक्ष से, पंचमी, वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, अपादान हो गया। अस्मात् वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पत्ते बहुवचन, यहाँ हमारा कर्ता बहुवचन, गिरते हैं बहुवचन, पतंती भी बहुवचन। संस्कृत बहुत आसान है। यदि हम एक पठ धातु याद कर लेते हैं पढ़ना अर्थ में, तो इसी के समान पत, पच, तिष्ठ, याच जैसी अनेक धातुएं याद हो जाती हैं। इसी प्रकार इस बालक का भाई कौन है? भाई कौन है, भाई कर्ता, कौन भाई का विशेषण है क्रिया। इस बालक का, षष्ठी विभक्ति बच्चों, अस्य बालकस्य भ्राता कः अस्ति। इस विद्यालय में छात्र हैं बहुवचन के लिए आया है बच्चों, कर्ता छात्र है क्रिया। इस विद्यालय में, अधिकरण सप्तमी विभक्ति, अस्मिन् विद्यालये छात्राः सन्ति। ये सभी हमने इदम शब्द के एक वचन में वाक्य बनाए हैं। अब आपको द्विवचन तथा बहुवचन के वाक्य इन्हीं वाक्यों के आधार पर बनाने हैं। एक उदाहरण मैं आपको देकर बताती हूँ। यह राम है, ये दो छात्र हैं, इमौ छात्रौ स्तः, हमारी क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी। ये छात्र हैं, इमे छात्राः सन्ति। इन दो छात्रों को राम देखता है। रामः इमौ छात्रौ पश्यति। इन सभी छात्रों को कृष्ण देखता है। इमान् छात्रान् कृष्णः पश्यति। तो बच्चों, आपको इस प्रकार छोटा छोटा अभ्यास करना है। नहीं आएगा तो मैं आपकी सहायता करूंगी। जो हमने इदम शब्द के अनुवाद बनाए हैं, हम एतद, तद आदि के अनुवाद भी बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।